सांद्रित अयस्क का जब भंजन कर लेते हैं यानी रोस्टिंग जब कर लेते हैं तो इसके पश्चात जो है अगला प्रोसेस आता है प्रगलन यानी स्मेल्टिंग। अब ये प्रोसेस होता क्या है, अयस्क में उचित गालक यानी गलाने वाले पदार्थ होते हैं, अयस्क में उचित गालक व कोक मिलाकर जो मिश्रण होता है यानी चार्ज को वात्याभट्टी में डालकर जो है गर्म करते हैं, जिससे कि पदार्थ जो है गलता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। अब प्रगलन की क्रिया जो है वात्याभट्टी में जब होती है तो उसी तरीके से इसमें भी रिएक्शन आप समझ लें। कॉपर पायराइड जो लेते हैं, कॉपर पायराइड में जो है क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड फेरस सल्फाइड से रिएक्ट करता है। जब अभिक्रिया करता है तो क्यूप्रस सल्फाइड व फेरस ऑक्साइड बना लेता है, और जो फेरस सल्फाइड ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, इससे बन जाता है फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये जो है फेरस ऑक्साइड सिलिका SiO2 इससे रिएक्ट करता है तो फेरस सिलिकेट बना देता है FeSiO3। फेरस सिलिकेट ये क्या होता है, स्लाइड होता है यानी धातुमल। तो जब प्रगलन क्रिया होती तो प्रगलन क्रिया में होता क्या है कि बहुत ही मुख्य बात है, अयस्क का गलित धातु में अपचयन हो जाएगा, अर्थात जो है धातु यानी पिघल जाएगी, और जो है गालक जो होगा वो गैंग यानी जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां हैं, गालक जो है गैंग से क्रिया करके जो है गलित धातुमल बना लेगा। तो गलित धातुमल जो होगा वो गलित धातु की ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाएगा। इस प्रकार जब प्रगलन क्रिया वात्याभट्टी में होगी तो बहुत ही मुख्य बात एक और है, 1 नंबर का प्रश्न बन जाता है कि क्यूप्रस सल्फाइड व फेरस सल्फाइड इन दोनों का जो मिश्रण होगा वो क्या मिलेगा, मैट। इस मैट को जो है वात्याभट्टी से बाहर प्राप्त कर लेंगे। और ये ध्यान रखना है कि जो निस्तापन की क्रिया है तो निस्तापन की क्रिया जो है वो परावर्तनी भट्टी में होगी, भर्जन की क्रिया होगी ये भी परावर्तनी भट्टी में प्राय होती है, और जो प्रगलन है ये जो क्रिया है ये ब्लास्ट फर्नेस यानी वात्याभट्टी में होती है। जब ये सब कर लेते हैं तो इसके बाद आप अलग से एक टॉपिक समझें कि गालक क्या होते हैं यानी फ्लक्स, बहुत ही मुख्य है। फ्लक्स अयस्क में जो अशुद्धियां होती हैं यानी गैंग होते हैं, और गैंग कैसे होते हैं, जो आगलनीय होते हैं यानी वो गल नहीं पाते हैं, उनको गलाने के लिए जो पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं वो गालक कहलाते हैं। अयस्क में उपस्थित आगलनीय गैंग को दूर करने के लिए अर्थात उनको गलाने के लिए जो पदार्थ प्रयुक्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, गालक कहलाते हैं। गालक जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है अम्लीय गालक, एसिडिक फ्लक्स। दूसरा होता है क्षारीय गालक, बेसिक फ्लक्स। अब अम्लीय गालक किसे कहते हैं, तो अम्लीय गालक में जो है क्या होगा, अयस्क में ऐसी अशुद्धियां जो आगलनीय हैं और कैसी होंगी, वो क्षारीय होंगी, यानी क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो गालक प्रयुक्त करेंगे वो अम्लीय गालक कहलाएगा। अब इसमें जैसे कि क्षारीय अशुद्धि में जैसे हम ले लें कि कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, क्षारीय अशुद्धि है, किसमें उपस्थित है, ये अयस्क में उपस्थित है, और ये कैसी है, आगलनीय है। इसको दूर करने के लिए जो है सिलिका SiO2
ये क्या है, ये अम्लीय गालक है। इसको प्रयुक्त जब करते हैं तो कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है, CaSiO3। ये क्या बन गया, स्लैग बन गया। ठीक है, तो गालक जो है वो गैंग यानी अशुद्धियों से जब क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, ये धातुमल बना लेगा, स्लैग बना लेगा। तो ये क्या है, ये क्षारीय अशुद्धि यानी गैंग है, और ये अम्लीय गालक प्रयुक्त किया गया, दोनों मिलकर स्लैग बन गया। क्षारीय गालक में क्या होता है कि अयस्क में उपस्थित अम्लीय गैंग को दूर करने के लिए जो गालक प्रयुक्त किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षारीय गालक कहलाते हैं। अब इसमें जैसे कि जो है हमने बताया आपको, क्या लेते हैं कि फेरस ऑक्साइड और सिलिका, इससे जब क्रिया होती है FeSiO3, फेरस सिलिकेट, ये क्या बन गया, स्लैग। अब इसमें जो है ये क्या है भाई, इसमें जो है गालक हमने लिया वो कैसा, क्षारीय। तो क्षारीय गालक में ये आपका आ गया SiO2, सॉरी क्षारीय गालक। तो इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि जो फेरस ऑक्साइड है ये क्या है, क्षारीय गालक है, क्षारीय गालक यानी फ्लक्स। और ये क्या है, अम्लीय गैंग। और जब गालक गैंग से क्रिया करता है तो क्या बना लेता है, धातुमल, धातुमल यानी स्लैग। तो फेरस सिलिकेट ये बन गया। ये बात आप समझ गए होंगे कि गालक क्या है और इनके प्रकार क्या है। अब सिंटर क्रिया को आप समझे, सिंटर क्रिया क्या होती है, सिंटरिंग। एक हेडिंग और समझ में आप, सिंटर क्रिया। इसको कहते हैं सिंटरिंग। सिंटर क्रिया में जो है पदार्थ के छोटे छोटे कण या टुकड़ों को गर्म करके उनको पिघलाकर बड़े बड़े टुकड़ों या कणों में परिवर्तित कर लेते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, सिंटर क्रिया कहते हैं। ये सारी प्रोसेस जब कर लेते हैं तो करने के पश्चात इनमें जो है मेटलर्जी में ध्यान रखें कि जो भी फर्नेस यानी भट्टियां प्रयुक्त की जाती हैं उन भट्टियों को भी हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। कौन कौन सी भट्टियां होती हैं उसमें, परावर्तनी भट्टी, वात्या भट्टी और मफल भट्टी। इन तीनों भट्टियों का भी जो है अलग अलग धातु में आवश्यकता के अनुसार प्रयुक्त किया जाता है। थैंक यू आज के लिए।